हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो। हमें एग्जाम में हमेशा नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक एग्जाम्पल जरूर आता है और उसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है ये आज हमें सीखने वाले हैं। तो इस टॉपिक को लर्न करने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल से गुजरना होगा। एग्जाम्पल्स कैसे होंगे तो देखते हैं हम यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज करना है। हमें जो सेंटेंसेस आते हैं यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए वो चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं। There are four types of sentences which we get for the use of not only but also. The first type is subject change, जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट होगा यानी जो कर्ता होता है वो चेंज होता है। मतलब दो सेंटेंस होके जिसमें सब्जेक्ट जो है कर्ता जो है वो हमेशा अलग रहे। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस होता है वर्ब चेंज, जिसमें हमारा एक्शन वर्ड जो है वो चेंज होगा। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस होता है ऑब्जेक्ट चेंज का, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन हुई है वो वर्ड चेंज होगा। और फोर्थ टाइप का सेंटेंस होता है जिसमें हमारा एक्शन वर्ड भी चेंज होगा और जिसके ऊपर एक्शन हुई है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं वो भी चेंज होगा। एग्जाम्पल्स के तौर पे ये पहला सेंटेंस हमारा है महेश टेक्स एडमिशन इन द स्कूल। रमेश टेक्स एडमिशन इन द स्कूल। अब दोनों सेंटेंस में अगर हम देखें तो महेश और रमेश ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है। इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे सब्जेक्ट चेंज, जिसमें वर्ब हमारा टेक्स है, सेकेंड इसमें भी टेक्स है, ऑब्जेक्ट हमारा एडमिशन है, सेकेंड सेंटेंस में भी एडमिशन यही ऑब्जेक्ट है, और इन द स्कूल जिसे हम रिमेनिंग सेंटेंस कह सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस जो होगा वो हमारा होगा वर्ब चेंज, जिसमें हमारा सेंटेंस दिखाई दे रहा है दैट फार्मर ग्रोज वेजिटेबल्स, ही सेल्स देम इनटू द मार्केट। अब इसमें ग्रो और सेल्स ये दो एक्शन वर्ड है जो अलग अलग आए हैं दो अलग अलग सेंटेंस में। थर्ड सेंटेंस है हमारा वी ईट वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स, जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों इस सेंटेंस में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और फोर्थ टाइप का सेंटेंस हमारा होगा द चिल्ड्रन एडमिशन और एजुकेशन हमारा ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में हेल्प हमारा वर्ब है और देयर पेरेंट्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इस चार तरह के सेंटेंसेस हमें एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा, वर्ब चेंज होगा और ऑब्जेक्ट चेंज होगा और वर्ब और ऑब्जेक्ट चेंज। अब इन्हें हमें किस तरह से नॉट ओनली बस का इस्तेमाल करके लिखना है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट चेंज है उन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स को हमें एक साथ लेना है और उन्हें नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में जोड़ के सब्जेक्ट की जगह पे ही लिखना है। जॉइन टुगेदर बोथ द सब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो। जैसे कि सब्जेक्ट है हमारा महेश और रमेश, तो इन दोनों को हम एक साथ में लिखेंगे। जब इसे हम एक साथ में जोड़ेंगे तो उनको कैसे जोड़ा जाएगा, सबसे पहले लेंगे नॉट ओनली, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर बट ऑल्सो, फिर सेकंड सब्जेक्ट। तो ये आ जाएगा शुरू में और सेंटेंस हमारा बनेगा नॉट ओनली महेश बट ऑल्सो रमेश टेक्स एडमिशन इन द स्कूल। तो इस तरह से हमने दोनों सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ दिया है। अब हमारा दूसरा से जो कि होगा हमारा वर्ब चेंज का, जिसमें हमारे दोनों वर्ब चेंज हुए। द फार्मर ग्रोज वेजिटेबल्स, ही सेल्स वेजिटेबल्स। अब इसमें देखिए आप देख सकते हो वर्ब जो है ग्रोज है और सेल्स ये दोनों अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वर्ब्स को एक साथ जोड़ेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो से। इसलिए हम जो रूल यूज करेंगे वो जॉइन बोथ द वर्ब्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इन्हें कैसे जोड़ना है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे नॉट ओनली ग्रोस बट ऑल्सो सेल्स, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हम यूज करेंगे वर्ब की जगह पे, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा द फार्मर्स, और उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट ओनली ग्रोस बट ऑल्सो सेल्स और ऑब्जेक्ट है हमारा वेजिटेबल्स। और सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा द फार्मर नॉट ओनली ग्रोस बट ऑल्सो सेल्स वेजिटेबल्स। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और इस ऑब्जेक्ट चेंज के सेंटेंस को भी हम किस तरह से लिखेंगे, तो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट को हम एक साथ जोड़ेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो से, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद उसे यूज किया जाएगा सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो जैसे हमारा सेंटेंस था वी ईट वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स, इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये हमारे ऑब्जेक्ट्स है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमें क्या करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में जोड़ना है।
तो नॉट ओनली वेजिटेबल्स बट ऑल्सो फ्रूट्स, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसे हम यूज करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो ऑब्जेक्ट की जगह कहाँ होती है? वो होती है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से हमें नजर आएगा, वी ईट नॉट ओनली वेजिटेबल्स बट ऑल्सो फ्रूट्स। तो इस तरह से हमारा ये यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो हम तीनों टाइप के सेंटेंस में कर सकते हैं। जो 3 टाइप मैंने बताया है वो कौन से है? सब्जेक्ट चेंज, वर्ब चेंज और थर्ड टाइप था हमारा ऑब्जेक्ट चेंज। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फोर्थ टाइप जो होता है वो होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट चेंज। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट चेंज के सेंटेंस को किस तरह से हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करके लिखेंगे वो आज हम सीखेंगे। इसमें भी हमें वही रूल यूज करना है। कौन सा रूल? जॉइन बोथ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो। वो कैसे जोड़ा जाएगा? तो जैसे हमारा ये सेंटेंस है, द हमारा सब्जेक्ट है, टेक हमारा वर्ब है और एजुकेशन इज आवर ऑब्जेक्ट। और सेकेंड सेंटेंस में दे हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प हमारा वर्ब है, देयर पेरेंट्स इज आवर ऑब्जेक्ट। तो हमारा क्या क्या चेंज हुआ है इस सेंटेंस में? वर्ब चेंज हो गया है और ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है। तो वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट और दूसरे वर्ब के साथ में उसका ऑब्जेक्ट, और उन दोनों को साथ में जोड़ेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ। तो शुरू में लेंगे टेक एजुकेशन बट ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स। तो इस तरह से हम 4 तरह के सेंटेंसेस हमें एग्जाम में आएंगे और जिसमें हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सेंटेंस किस टाइप का है। 4 टाइप में से कौन से टाइप का सेंटेंस है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ है, वर्ब चेंज हुआ है, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है, या वर्ब और ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली हम उन सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ेंगे, वर्ब को एक साथ जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ेंगे और वर्ब और ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करके, और उन्हीं की जगह पे उसको यूज करके हम उस सेंटेंस को अच्छे से लिख लेंगे। तो ये इस तरह से हम यूज ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं और उसे अच्छे से सीख सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हो, जिससे आपकी दिक्कत को हम समझ लेंगे और आपको उसके लिए फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। So friends, if you like the content of this video, please do like it, subscribe it. Please share these videos to your friends so that they can also get good mark in the upcoming examinations. And if you subscribe our channel, you will be able to get a notification for the further videos. Thank you for watching.